नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बहुत ही खास जानकारी के ऊपर बात करेंगे कि घर के मंदिर की ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे इसमें वृद्धि करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप ध्यान से सुने। देखिए, घर का जो मंदिर वाला स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घर की सारी एनर्जी का सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से डिवाइन वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलती है। जितनी स्ट्रांग और प्योर घर के मंदिर की ऊर्जा होती है, उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट घर के माहौल पर पड़ता है, उतनी ही कृपा देव शक्तियों की हम पर होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास तरीकों की, कुछ खास उपायों की, जिनके द्वारा हम अपने घर के मंदिर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ऐसे उपाय जिनसे आपके घर के मंदिर की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके घर पर और घर की ऊर्जा पर नहीं होगा। साथ ही घर की बरकत बढ़ाने का ये विशेष उपाय है। ये जो उपाय है आपको, ये जो माघ गुप्त नवरात्र 10 फरवरी से आ रहे हैं, इनके प्रथम दिन करना है। इसके अलावा अन्य गुप्त नवरात्रि में या अन्य सामान्य नवरात्रि के प्रथम दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो विशेष समय है, इस समय के माघ गुप्त नवरात्रि का इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव, 100% प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो जानते हैं उपाय के बारे में। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत है। पहले तो इस सामग्री को आप नोट कर लें और वो सारी सामग्री आप एक दिन पहले एकत्रित कर लें। इसके लिए चाहिए आपको एक लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी चावल, 2 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 8 कमलगट्टे, 2 सुपारी, 8 कौड़ी। सामर्थ्य अनुसार चांदी का सिक्का, या चांदी का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का भी आप रख सकते हैं। थोड़ी कुमकुम, पिसी हल्दी और घिसा हुआ चंदन, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप एकत्रित करके लाल कपड़े के साथ आपको पहले से प्रबद्ध करके रखनी है। अब नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल जब आप स्नान आदि कर लेते हैं और अपने पूजा वाले आसन पर जब आप बैठ जाते हैं तो आप माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे सामर्थ्य अनुसार। उसके बाद आपको सर्वप्रथम माँ से प्रार्थना करनी है, एक प्रकार का संकल्प लेना है। माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये जो मैं उपाय कर रहा हूँ आपकी प्रेरणा, आपकी कृपा से कर रहा हूँ और आपके ऊपर अपने संपूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि ये जो मैं उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मेरे घर की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, मेरे मंदिर की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी और सदैव आप मेरे इस घर में विराजमान रहेंगी। इस प्रकार से मन में प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। अब ये जो सामग्री है ये बारी बारी से आपको इस लाल कपड़े में डालनी है। जब आप सामग्री लाल कपड़े में डाल रहे हैं तो आप माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो क्रमशः एक एक करके ये सारी सामग्री पूरे श्रद्धा भाव से आपको इस लाल कपड़े में रख देनी है और उसके बाद आपको इसकी एक पोटली बांधकर अपने घर के मंदिर में ही स्थापित करना है। लेकिन ये जो पोटली है ये दिखनी नहीं चाहिए, इसको आपको गुप्त तरीके से रखना है ताकि किसी की नज़र इस पोटली पर ना पड़े। इस पोटली को आप घर के मंदिर में ही जो देव मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, उनके पीछे आप इसको रख सकते हैं ताकि ये किसी को नज़र ना आए। इसके बाद आप जो भी आपने साधना उठाई है उसको आप संपूर्ण करें। आप 9 दिन की कर रहे हैं, 41 दिन की या 51 दिन की जो कर रहे हैं उसको आप संपूर्ण कर लें। साधना के अंतिम दिन ये जो पोटली है आपको माँ के मंदिर में ले जाकर माँ की मूर्ति से स्पर्श करवानी है। वहाँ पुनः माँ से यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये जो मैंने पोटली बनाई है ये, इसमें आप अपनी ऊर्जा को प्रवेश करवाएं और मेरे घर के मंदिर की जो ऊर्जा है वो आपकी कृपा से सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बेअसर रहे। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें। देवालय में जो माँ की मूर्ति है वहाँ जाकर स्पर्श करवाकर इस पोटली को घर में लाकर पुनः जो घर का मंदिर है वहाँ पर स्थापित कर दें और गुप्त तरीके से, किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए। ये जो पोटली है जो आप प्रथम दिन बांधेंगे, उसके बाद इस पोटली को आपको खोलना नहीं है, अन्यथा पोटली का प्रभाव नहीं रहेगा, जाता रहेगा और मूर्ति को मंदिर के स्थान से फिर आपको हटाना नहीं है। और इस पोटली की देखरेख वैसे ही करनी है जैसे देव प्रतिमाओं की करते हैं। इन केस कि आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो भी गुप्त तरीके से ही इस पोटली को आपको उस नए घर में, मंदिर में स्थापित करना है, पुनः इसी प्रकार का आह्वान करते हुए माँ का। इस उपाय से आप देखेंगे कि आपके घर की मंदिर की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, उसमें वृद्धि होगी और घर में बरकत बढ़ेगी। हर प्रकार के नेगेटिव अटैक से आपका घर सुरक्षित रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
मंदिर की ऊर्जा बढ़ाने से संबंधित, जो आपके घर की मंदिर की ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती रहे, तो ये समझना है कि जब हम देव प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं तो एक बहुत ही पवित्र उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर होता है। उन देव शक्तियों की सेवा का उत्तरदायित्व होता है जिसे हमें उचित तरीके से जिसका निर्वाह करना चाहिए। समय समय पर अपने मंदिर की सफाई करवानी चाहिए। समय समय पर मंदिर की सफाई करते रहें। देव प्रतिमाओं को स्नान आदि करवाना, उनके वस्त्र आभूषण आदि बदलना, ये सब आपको समय समय पर करना चाहिए। मंदिर को गंदा नहीं छोड़ना है। प्रसाद अगर मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं भोग देव प्रतिमाओं को, तो ऐसा नहीं कि वो दिन भर वहीं पड़ा है। आपकी जब पूजा संपूर्ण हो जाती है तो 10-15 मिनट के बाद उस भोग को वहाँ से आपको हटा देना चाहिए और उचित तरीके से उसको ग्रहण करना चाहिए। बचा हुआ प्रसाद इधर उधर नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो मंदिर का स्थान है वो उपयुक्त होना चाहिए, उचित दिशा होनी चाहिए। जैसे ईशान कोण ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो मंदिर स्थापना के समय उचित दिशा का ध्यान आपको रखना चाहिए। मंदिर की पवित्रता का ध्यान आपको रखना चाहिए। इससे पहले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि मांस मदिरा आदि ग्रहण करके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और फिर मूर्तियों को स्पर्श तो कदापि भी नहीं करना चाहिए। चमड़े से बने हुए कोई भी पदार्थ, कोई भी सामग्री मंदिर वाले कमरे में नहीं प्रवेश करवानी चाहिए। जूते चप्पल आदि मंदिर वाले कमरे से दूर बाहर होने चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर के कमरे की जो पवित्रता है उसको बनाए रखना ये आपके हाथ में है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जो भी इष्ट हैं उनकी मूर्ति की स्थापना आप घर में अवश्य करें। जो भी आपके इष्ट हैं, माँ हैं, माँ दुर्गा, माँ काली हैं, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, या कोई भी जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना अगर आप अपने घर के मंदिर में करते हैं तो इससे उनकी शक्ति तुरंत जागृत होती है और जो भी आप मंत्र जाप उनके निमित्त करते हो वो प्रभावी होता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही गूढ़ रहस्य का ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप आसन पर बैठते हैं और गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु को अपने हृदय में इमेजिन करें, उनके सौम्य स्वरूप की अपने हृदय में स्थापित करके कल्पना करें और गुरु को प्रणाम करें। लेकिन गुरु के साथ ही भैरव बाबा को भी आपको प्रणाम करना है। भैरव जी का मंत्र नहीं पढ़ना है। बटुक भैरव जी को, जो गृहस्थ लोग हैं वो बटुक भैरव की उपासना करते हैं, तो जब आप अपने गुरु का हृदय में ध्यान कर रहे हैं तो बटुक भैरव को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आपको गुरु मंत्र करना चाहिए। ऐसा करने से जो देव शक्तियाँ हैं आपके मंदिर की वो तुरंत एक्टिवेट होती हैं, सक्रिय होती हैं, जागृत होती हैं। मंदिर की ऊर्जा में बहुत वृद्धि होती है। ये एक बहुत ही गुप्त रहस्य है जो मैंने आज आपको बताया है। देखिए, भैरव बाबा जो हैं भगवान शिव का ही एक स्वरूप हैं। वो गुरु स्वरूप हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उन कार्यों के संपूर्ण प्रभाव के लिए भैरव जी की ऊर्जा बेहद जरूरी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ को हम तब तक प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक हम भैरव बाबा को प्रसन्न ना कर लें। तो माँ की शक्तियों को जागृत करना है, अपनी देव शक्तियों को आपको जागृत करना है। तो जब गुरु मंत्र आप कर रहे हैं तो उससे पहले गुरु का जब हृदय में ध्यान करें तो भैरव जी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद गुरु मंत्र का जप करके जो नित्य का आपका पूजा क्रम है, मंत्र जप है, उसे आप करेंगे। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो घर के मंदिर की ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि करने वाली हैं। तो जरूर फॉलो करें, इन सभी बातों का पालन करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।